अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नया रंग स्टूडियो और मैं हूं वकील बलोच। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनके कई तारुफ़ हैं। उनका सबसे पहला तारुफ़ एक टीचर का है। वो टीचर जो स्टूडेंट्स के दिलों में बसता है। हम जहां बतौर उस्ताद उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ जानेंगे, साथ वो एक बहुत अच्छे बागबान भी हैं। इस हवाले से भी उनसे बात होगी। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं सलीम अख्तर मियां साहब से। जनाब सलीम साहब, क्या हाल है? अल्लाह करम, बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस अहल समझा कि आप मेरे पास तशरीफ़ लाए। हमें अपने बारे में कुछ बताइए। साहब, ऐसे है कि मैं एक, आप यूँ समझ लीजिए कि एक गरीब ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ रहा है। और मेरे दादाजी थे, वो एक अपने एक मुजारे थे, यूँ समझ लीजिए एक ज़मींदारों के। और वालिद साहब मेरे महकमा हेल्थ में जॉब करते थे। तो उनकी जॉब जो थी वो कभी मुल्तान होती थी, कभी करोड़ पक्का होती थी, कभी ऐसे चलती थी। तो मैं अपने दादाजी के पास ही वहाँ पे रहता था। तो साथ एक हमारी बस्ती थी अपने खेतों में, जैसे मुज़ारों की होती है। तो एक साथ हमारे प्राइमरी स्कूल था, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल तबकड़ा उसका नाम था। वहाँ पे मैं जो है वहाँ पे वो जाता था उस स्कूल में पढ़ने के लिए। तो वहाँ से मैंने जो है ना जी 4 जमातें वहाँ से मैंने की थी। फिर हाई स्कूल मंडी सादिकगंज में मैं दाखिल हो गया वहाँ पे। तो बस ये अल्लाह का करम रहा मुझ पे कि मैं जो है ना वो चलता रहा वहाँ पे। और एक मोड़ ऐसा भी आया था कि मैं शायद स्कूल छोड़ देता, लेकिन बस कुछ वालिदैन ने थोड़ा सी मुझे ढारस बंधाई थी, या बस कोई किस्मत अच्छी थी, यूँ समझ लीजिए कि मैं जो है ना जी वो फिर तालीम मैंने वो जारी रखी। उसके बाद मैंने मैट्रिक 84 में मैंने मैट्रिक कर लिया था। तो हालात जो थे वो ऐसे ज़्यादा अच्छे नहीं थे कि मैं कॉलेज ले लेता दाखिला। तो वालिद साहब ने यही मशवरा दिया कि बेटा आप वो एक PTC कर लें और जो है ना जी उस्ताद बन जाएं, आगे हमारी गुंजाइश नहीं है। तो मैंने PTC वहाँ पे इम्तहान पास किया। तो अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ कि जिस दिन मैंने मेरा रिज़ल्ट अनाउंस हुआ उसी दिन ही मेरे ऑर्डर हो गए, और उसी स्कूल में ऑर्डर हो गए जिस स्कूल में मैं पढ़ता रहा था। और उस स्कूल की सूरत हाल ये थी कि ना वहाँ पे कोई बिल्डिंग थी, ना वहाँ पे कोई फर्नीचर था, ना वहाँ पे कोई ऐसा कोई और ज़रिया था। वो फिर मैंने मस्जिद में बैठ के जो है ना जी बच्चों को मैंने पढ़ाना शुरू किया वहाँ पे। तो मैंने बस अपनी दिलजमी से, अपनी मेहनत और लगन से जो है ना जी मैंने वहाँ पे अपना नाम पैदा किया कि वो अब भी मुझे इंशाल्लाह याद करते हैं कि कोई यहाँ पे टीचर जो है ना वो पढ़ा के गया था। जी। तो उस सरकंडों की झोपड़ी से जी मॉडल टाउन तक का सफ़र, जी, इसमें तालीम का क्या किरदार है? जी, हदीस पाक है कि वो शख्स बर्बाद हुआ जिसका आज उसके गुज़िश्ता कल से बेहतर नहीं। जी जी। तो वो एक बस मेरे अंदर लगन थी कि घर वालों ने मुझे आगे पढ़ाया नहीं है, तो मैं कम से कम अपने तौर पे कर सकता हूँ ना। मैंने प्राइवेट FA किया, बल्कि मेरे जो साथी थे जो कॉलेज में दाखिल हो गए थे और मैं एज ए टीचर हो गया था, तो मैंने उन्हीं के साथ ही मैंने FA किया। फिर मैंने उन्हीं के साथ ही BA किया, बल्कि वो उनके नंबर थोड़े आते थे, मेरे ज़्यादा आते थे। और वो एक वक्त ऐसा भी आया कि वो मैं यहाँ पेपर देने आया, तो वो मेरे दोस्त जो है वो कहने लगे जी हम आपको पेपर नहीं देने देते, हम आपको हॉस्टल में बंद करते हैं। एक आप जॉब भी कर रहे हो, दूसरा आप नंबर हमसे ज़्यादा ले लेते हो। तो उसके बाद फिर मैंने MA भी कर लिया। तो मैं हाई स्कूल में मंडी सादिकगंज आ गया था, वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा के। तो उसके बाद फिर शादी हो गई कि लोग पहली रात बड़े जो है ना जी वो उजला अरूसी में आप ये कह लें कि प्यार और मोहब्बत की बातें करते होंगे। ठीक है, मैंने भी की होंगी, लेकिन ये कि मैंने साथ साथ उनको तालीम की तरफ भी राग़िब किया था। तो ये देख लें कि मैंने जो है ना जी उनको फिर FA करवाया, फिर BA करवाया, B.Ed करवाया, M.Ed करवाया, MA हिस्ट्री किया, MA उर्दू किया, MA इस्लामियात किया और M.Ed किया। अब वो मुझसे भी ज़्यादा जो है ना जी वो पढ़ी हुई हैं, और वो एक बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो अज़ीज़ मिल्लत स्कूल में टीचर हैं मेरे तरह।
और एक अब हम एक खुशहाल ज़िंदगी जो है ना वो गुजार रहे हैं। सर तो इसमें एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि आपकी इस जद्दोजहद को कुछ लोग ये देंगे कि ये आपकी किस्मत थी। जी। एक तकदीर और तदबीर का जो आपस में मामला है ना, उसके बारे में आप क्या कहते हैं, तकदीर और तदबीर के दरमियान? जी, वो मेरे नज़र में ना जी ये अपने ये तकदीर और तदबीर ये दोनों एक बराबर एक पलड़े में मेरा ख़्याल है कि इनको नापा जा सकता है। अगर बंदा ये कहे जी कि किस्मत ही है सारा कुछ, तो उस पर भी डिपेंड नहीं बंदे को करना चाहिए। और जो है ना बंदा कहे कि जनाब मैं तदबीर कर लूँ, सिर्फ़ तदबीर ही कर लूँ, और फिर जो है ना जी वो बाज़ औक़ात ऐसे होता है बंदा बड़ा लाइक फ़ाइक होता है, बड़ा इम्तहान में जो है ना वो नुमाया कामयाबी हासिल कर रहा होता है, लेकिन वो दूसरे फील्ड में आ जाता है, वो नाकाम हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि ये दोनों चीज़ें जो है ना जी किस्मत भी और मेहनत भी ये बराबर चलती है। कुछ लोग डिग्रियाँ लिए फिरते हैं जी, लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। कुछ मामलात ऐसे भी हैं कि हमारे बच्चों के पास, नौजवानों के पास डिग्रियां हैं लेकिन वो इल्म उनके पास नहीं है। जी जी। एक्चुअली जी बात ये है कि इम्तहान को पास करने का नाम तालीम जो है ना जी उन्होंने रखा हुआ है, और हमारे आजकल के जो इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सिर्फ़ डिग्रियां जो है ना वो यूँ समझ लीजिए कि वो बेच रहे हैं। वो जब आगे इम्तहान देते हैं, PPSC का इम्तहान देते हैं या कोई और इम्तहान देते हैं मुलाजमत के हवाले से, तो वो उनके पास वो नॉलेज नहीं होता। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि उनके पास जो चीज़ होनी चाहिए ना जी उस सब्जेक्ट के लिहाज से, या उम्र की बढ़ती जैसे उम्र बढ़ रही होती है, करंट अफेयर्स होते हैं, उनके बारे में उनको इल्म ही नहीं होता। वो सिर्फ़ एक रट्टा सिस्टम के तहत वो नंबर तो ले लेते हैं, लेकिन वो फिर जो अमली तौर पे जो हमारा इम्तहान हो रहा होता है ना जी उसमें वो नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना जी वो अपने उनको जॉब जो है ना जी वो नहीं मिलती और वो पीछे रह जाते हैं। हमारा जो तलीमी निज़ाम है जी जी जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो आप उसका एक हिस्सा हैं। जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि इस तलीमी निज़ाम को क्या इस्लाह की ज़रूरत है और इसमें किस तरह की तब्दीलियाँ होनी चाहिए? असल में सर तालीम जो है ना जी, तालीमी निज़ाम, तालिब इल्म भी वही है हमारे पास, और तालीमी निज़ाम भी जो है ना जी वही है हमारे पास। अलबत्ता ये कि जिद्दत के साथ साथ तालीमी निज़ाम जो है ना जी और तालीमी निसाब जो है ना वो भी हमारा वो चेंज हुआ है, और वक्त की ज़रूरत भी है और चेंज होता रहता है। हमारे यहाँ अंग्रेज़ी ज़बान जो है ना जी जी इसको काबिलियत का वाहिद मेयार मान लिया गया है। जिसे अंग्रेज़ी नहीं आती, बाकी उसके पास चाहे जैसा इल्म हो, जितना इल्म हो, उसको हम काबिल नहीं समझते, और जिसे अंग्रेज़ी आती है चाहे उसे और कुछ भी ना आता हो, वो एक काबिलियत की अलामत समझा जाता है। आप क्या कहते हैं? हमारी जितनी भी इल्म जो है ना जी हमारा, वो जितना भी इल्म जो है वो ट्रांसलेट हुआ है इंग्लिश में, और उर्दू में उसका हम तर्जमा ही नहीं कर पाए। और जितनी भी आगे यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं वो इंग्लिश में ही पढ़ाई जा रही होती हैं, और बच्चा जो उर्दू मीडियम का पढ़ा हुआ है ना जी वो उनको कम्पीट नहीं कर पा रहा होता, कम्प्लेक्स का जो है ना वो शिकार हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो अंग्रेज़ी का ज़रिया तालीम है वो बहुत ज़रूरी है तालिब इल्म के लिए। अलबत्ता ये है कि जो छोटे बच्चे को तालीम जो है वो मादरी ज़ुबान में देनी चाहिए, आगे उसके साथ एक सब्जेक्ट के तौर पर उसको लिया जाए, और बच्चे की अंग्रेज़ी अगर अच्छी होगी ना तो फिर वो बच्चा जो है ना वो मार नहीं खाता। कौम की तामीर में जो है ना तालीम और तालीमी इदारों का किरदार जी जी क्या होना चाहिए, और क्या हमारे मौजूदा जो इदारे हैं ये किरदार सही अदा कर रहे हैं? जी, थोड़ी सी हिस्ट्री को देख लें। अलीगढ़ एक बहुत बड़ा नाम था जी, इसी तरह मिली इस्लामिया जो है उसका एक बहुत बड़ा नाम था, और वहाँ के पढ़े हुए लोगों को जो है वो बड़ा एक मायानाज समझा जाता था। आज भी उनको जो है ना जी वो समझा जाता था, तो समझा जाता है। तो इसी तरह अब हम कहते हैं जी ये फ़लाँ बंदा ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, हम कहते हैं जी ये HSN का पढ़ा हुआ है बंदा जो है, तो वाकई इदारों का तो तालिब इल्म की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन वो सिर्फ इदारे जो है वो एक खाली बिल्डिंग का नाम नहीं है, वहाँ पे पढ़ाने वाले मायानाज टीचर्स वहाँ पे मौजूद हैं। अब हम आम स्कूलों में, आम इदारों में अगर हम मायानाज टीचर जो है ना जी वहाँ पे भर्ती कर दें, और अच्छे और पढ़े लिखे जो बच्चों के नफ्सियात को समझते हों और बच्चों के लिए एक फ्रेंडली माहौल रखते हों,
तो मैं ये समझता हूँ कि जो है वो यहाँ पे जो है ना जी, हम वो नाम पैदा कर सकते हैं। एज ए टीचर आप बच्चों को डील करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं। जी जी। हमारे आज की जो नस्ल है, जी जी, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनका रवैया क्या है? अब तालिब इल्म तो वही है, वो उस्ताद हमारा वो नहीं रहा। उसमें से कुछ मादियत परस्ती आ गई, कुछ करप्शन आ गई, कुछ उस्ताद जो है वो दिलचस्पी नहीं लेता, और कुछ पेरेंट्स भी जो है ना वो दिलचस्पी नहीं लेते, जिसकी वजह से हमारा तालिब इल्म जो है ना जी वो पीछे है, यानी कि हम उसको निखार नहीं पाए। तो एक ये जो स्लोगन चल पड़ा मार नहीं प्यार का, इसने भी थोड़ा सा जो है ना जी एक बुरे असरात जो है ना वो उनकी तबीयत पे डाले हैं। लेकिन उस्ताद भी जो है वो मेरा ख्याल है कुछ जल्लाद किस्म के तो नहीं होते, लेकिन वो इस्लाम में भी है कि वो बच्चा नमाज ना पढ़े 7 साल का तो उसको सज़ा दे के आप उसको जो है ना जी उसको राह रास्त पे ला सकते हैं उसको। तो पहले वालिदैन ऐसे होते थे कि वो यही कह देते थे जाके कि बच्चा है जी तो इसनू पढ़ाना है, इंदा जो है ना जी इंदा हड्डियाँ साड़ियाँ ने तो चम तुहाडा है जनाब, जो है ना इस किस्म की। खैर असाजा जो है ना जी वो मैं नहीं समझता, शायद कोई रेयर केसेस हैं कि वो कुछ जल्लाद बन जाते हैं, लेकिन वो बच्चे की इस्लाह के लिए थोड़ा सा अगर इजाज़त दे दी जाए तो इसमें मेरे ख्याल है कोई कबाहत नहीं है जी। और इदारों में जो है बच्चों के साथ अगर फ्रेंडली माहौल रख लिया जाए ना जी, फ्रेंडली माहौल, तो मेरा ख्याल है कि बच्चा जो है ना जी वो उस्ताद के पीछे पीछे वो चलता है। और उस्ताद एक वाहिद बंदा होता है बच्चे की ज़िंदगी में, उस्ताद जिसको वो आइडियल समझ रहे होते हैं। आपकी नज़र में एक अच्छा तलीमी इदारा, एक अच्छा स्कूल कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि इदारे का डिसिप्लिन जो है ना जी वो अच्छा होना चाहिए। वहाँ का हेड जो है वो जो है ना जी एक नज़र होती है एडमिनिस्ट्रेटर में, वो नज़र उसमें होनी चाहिए। फिर तालिब इल्म को जो उसकी ख़ाबीदा सलाहियतें होती हैं, मख्फी सलाहियतें होती हैं ना जी, उनको उजागर करने में वहाँ का एक किरदार होना चाहिए। एक इदारे के सरबराह का इंतखाब करते वक्त हाँ सिर्फ क्वालिफिकेशन जी को मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए, जी बिल्कुल, उसके दीगर औसाफ को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना जी MA पास भी देखा है बंदा जी कि उसके बड़े अच्छे नंबर हैं जी, और बड़े उसने कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए होते हैं, लेकिन वो जब तालीम के मैदान में आता है तो वो ज़ीरो है। उसके साथ मैंने मैट्रिक PTC बंदा भी देखा हुआ है जी कि जिसके नंबर भी बड़े थोड़े हैं, और वो लेकिन जब तालीम के मैदान में आता है तो वो तलबा उससे मुतमिन है। ट्यूशन के बारे में 2 राय पाई जाती हैं, और ये एक जो है ना कारोबार की शक्ल इख्तियार करती है। अपने कारोबार को चलाने के लिए वो जानबूझ के नहीं पढ़ाते और ट्यूशन सेंटर्स में बुलाते हैं। जबकि इसकी दूसरी राय ये है कि चूँकि स्कूल में सब बच्चे बराबर नहीं होते, कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, उनको ट्यूशन के लिए बुलाना चाहिए और उनकी जो है ना वो कोचिंग करनी चाहिए। आपके ख्याल में ट्यूशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये समझता हूँ कि जो बच्चा स्लो लर्नर है वो क्लास में ही नहीं उसको समझ पा रहा, तो वो उसके ऊपर तो और अगर वो ट्यूशन जाएगा वो और उसको पढ़ाएगा, वहाँ पे और पढ़ाएगा, वो तो उसके ऊपर बर्डन है, बहुत ज़्यादा बर्डन है उसके ऊपर, बोझ उसका बढ़ जाएगा। तो स्कूलों की सतह पे मैंने ये देखा है कि असाज़ा जो है वो बड़ी दिलजमी से जो है ना उनको पढ़ा रहे हैं, और लेकिन बस वो वालिदैन पता नहीं क्यों नहीं मुतमिन हो पा रहे कि वो बच्चों को ज़बरदस्ती जो है वो ट्यूशन का जो है ना उनको कह दिया जाता है कि जी आपने ट्यूशन पढ़नी है। हालांकि ट्यूशन भी जो है ना जी वो अलग से उसको नहीं पढ़ाया जा रहा होता कि वहाँ से उसको कोई जो स्कूल में उसकी कमी है उसको पूरा, वहाँ पे भी एक क्लास का माहौल जो है ना जी वो वहाँ पे उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। और ये चंद मुफाद परस्त से कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने अब इदारे ऐसे बना लिए हैं, ट्यूशन सेंटर बना लिए हैं, एक माफिया की जो है ना जी उन्होंने सूरत इख्तियार कर ली है, जिसकी वजह से वो बस जो है वो वालिदैन जो हैं वो सिर्फ स्कूलिंग के या कॉलेज की जो पढ़ाई है उस पर मुतमिन नहीं होते, वो ज़बरदस्ती भी उसको भेज रहे होते हैं।